We have already finished with plant tissues. One of the important part of plants is the epidermis. It is the protective tissue which is present. It is the outermost layer of all the plants. Outermost, the सबसे बाहर वाली जो layer. So first epi means upon, and derma means skin. So most of the epidermis जो है of most of the plant organ is single layer. ज़्यादातर जो है it is single layer. The structure of this epidermis. This is the structure you can see here. This is the structure of epidermis. This they have taken a section of epidermis. There are large number of labeling here. लेकिन आपने उसके बारे में bother नहीं किया. This is the upper layer and this is the lower layer. ये जो आप एक लीफ को जब आप देखेंगे या कोई भी स्ट्रक्चर को, तो ये ऊपर की लेयर है, अंदर की लेयर है. दिस इज इन बिटवीन व्हाट वी कैन नॉट सी. ठीक है, इट इज अ वेरी थिन लेयर. ये लीफ का इन्होंने एक सेक्शन दिखाया, देखिए कितना सा लीफ का सेक्शन. अपर लेयर ये जो है, एंड बिहाइंड दिस द लोअर लेयर. ऑलराइट, द लोअर लेयर हैज दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में इन एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज सिंगल लेयर्ड, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एपिडर्मल सेल्स without any. These are the epidermal cells. ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रेइश ब्लूइश ग्रे में, these are the epidermal cells. और of course ये सिंगल लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है, यहाँ पर एक ही सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, यहाँ पर भी एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की, और ये कोई भी इनके बीच में the cells are compactly arranged. There is no intercellular spaces. They are only interrupted by stomata. ये देखिए, they are interrupted by stomata only. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एपिडर्मिस लेयर में सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज है, जहां पर ब्रोकन है, जहां पर इंटरप्शन है, वहां पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है. ऑलराइट, जो ये सेल्स हैं, अब ये कौन से सेल्स हैं? ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं. एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं, दे आर पैरेन्काइमा सेल्स एंड दे आर लिविंग. ठीक है, जो बाहर वाली वॉल है ना, ये देखिए एक एक्स्ट्रा कोटिंग है, लेयर, सेल्स के ऊपर एक लेयर है ना. एंड दीज आर द हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स. तो ये जो लेयर है, इसको, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और इसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल. ऑलराइट, तो अगर आप सिंगल सेल को ऑब्जर्व करेंगे, एवरी सिंगल सेल ऑफ पैरेन्काइमा सेल ऑफ एपिडर्मिस, तो उसके अंदर अगेन इट हैज अ सेंट्रल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एक थिन साइटोप्लाज्म है, एंड यहाँ पर एक थिक लेयर है. एपिडर्मिस जो है डिस्कवर्ड बाय अ वाटरप्रूफ लेयर ऑफ फैटी सब्सटेंस. ये जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल. दिस इज द क्यूटिकल. तो क्यूटिकल जो है एक फैटी सब्सटेंस है जिससे ये लेयर बन रही है पूरी की पूरी. इट एक्ट्स एज ए कवरिंग ओवर द एपिडर्मिस. सो इट इज अ प्रोटेक्टिव वन. एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं, इट फॉर्म्स कवरिंग ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स and therefore provides protection to the underlying tissue. जो अंदर का टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, it helps in reduction in the surface absorption. क्योंकि ये ऊपर क्यूटिकल लेयर आ जाती है, तो इवेपोरेशन जो होती है या ट्रांसपिरेशन जो होती है, we can call it surface evaporation को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस क्यूटिकल. क्यूटिकल जो है एक वाटरप्रूफ लेयर है, तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है. जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द
the leaf and the outermost layer, it is through stomata. Epidermis also provides protection against any kind of mechanical injury and also invasion by parasitic pathogens जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए. They will also act upon the plants to destroy them or to cause diseases in them. तो जो epidermis होता है ना, it provides protection from mechanical injury also किसी भी तरह की, and also parasitic pathogens जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनके अटैक से भी बचाते हैं. ठीक है. अब आ जाइए नेक्स्ट. आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो स्टोमेटा देखा हुआ है, तो इस स्टोमेटा को जरा देख लें ध्यान से. स्टोमेटा आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में किया हुआ है. तो ये जो एपिडर्मिस है लीव्स की या ग्रीन स्टेम्स की, इट इज इंटरप्टेड बाय स्मॉल पोर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. अब सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा इज स्टोमा. ठीक है. तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो है दीज आर गार्ड सेल्स, दो किडनी शेप्ड सेल्स हैं. टिपिकल स्टोमा में which is microscopic, it consists of two kidney shaped guard cells surrounding a pore जिसको हम कहते हैं स्टोमा. Guard cells जो generally much smaller in size as compared to epidermal cells, these are smaller. ठीक है, epidermal cells के comparison में. और guard cells जो है इनकी thick walls होती हैं. You can see them, they have thick walls and towards the pore and thin walls towards the opposite. यहाँ पर देखिए इसकी thickness बहुत ध्यान से, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है. तो इनर साइड में जहाँ पर स्टोमा है वहां पर उनकी थिकनेस ज्यादा है and towards the outer side the thickness is less. All right. Another thing you have to note down, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो थिकनेस ऑफ इनसाइड मोर एंड आउटसाइड लेस, ये प्रॉपर्टी यहाँ देखिए, यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर. स्टोमा, ओपन स्टोमा में और क्लोज स्टोमा. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग थिक वॉल्स हियर allows it to helps in opening and closing of the stomatal pore. ठीक है. So very during daytime generally या फिर when it is too hot it tends to remain closed because बहुत ज्यादा वाटर लॉस भी इसके साथ होता है. ठीक है ना. तो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज भी यहीं से हो रहा है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर भी यहीं से हो रहा है. एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स जो होते हैं उनमें मल्टीसेलुलर लेयर्स भी होते हैं. ठीक है. एपिडर्मिस ऑफ रूट में there are root hairs which increase the total absorptive area of surface area. ठीक है. तो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स और स्टेम में पोर्स होते हैं, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं. और जो एपिडर्मिस रूट्स में एपिडर्मिस है, it possesses unicellular root hairs. और रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है? रूट हेयर्स का फंक्शन है टू इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. ऑलराइट. ओके. नेक्स्ट इज, अब नाउ ये ध्यान से देखिए कॉर्क. ये कॉर्क जो है ये आई हैव शोन यू अ पीस ऑफ इट. अगेन लार्ज नंबर ऑफ लेबलिंग्स, यू डोंट हैव टू बॉदर. ये पार्ट आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो. जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका जो स्टेम का बाहर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉर्क. ऑलराइट. एंड you have to remember कि ये एक सेकेंडरी ग्रोथ है वैस्कुलर सिलेंडर की इन मेनी ओल्डर रूट्स. आप ये देखिए, ये जो रिंग्स होती है ना, दीज ग्रोथ रिंग्स कहते हैं इनको. जैसे जैसे ट्री की लाइफ इंक्रीज होती है, एज होती है, वैसे वैसे ये नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होती है. इनफैक्ट इन रिंग्स को स्टडी कर कर बॉटनिस्ट कैन फाइंड आउट हाउ ओल्ड द ट्री इज. ऑलराइट. तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बिकॉज वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट ओवर हियर, so there is cork cambium and there is secondary phloem in the inner bark. ये outer bark है जो कि dead है. This is the one which Robert Koch saw the cells for the first time. ठीक है. तो ये जो cork है, it is the outer zone. Cork cells जो होते हैं they are dead. They do not have any intercellular spaces. ये बहुत compactly arranged है. इनके cells जो है coated with a waxy substance which is called as suberin. वहां पर क्यूटिकल था, यहाँ पर सुबेरिन है. और जो सेल्स है, they are filled with air. There are certain kind of secretions, resins होते हैं. ये लाइट होता है वेट में. ठीक है.
लाइट वेट होता है, रेजिस्टेंट टू प्रेशर, और it protects the plant from excess of heat. It even absorbs the sound, vibrations. It is even resistant to acids and chemicals. कॉर्क के कारण जो होता है डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी प्रिवेंट होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम पैथोजेंस, बैक्टीरिया फंजाई जो प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे उनसे भी ये उसको बचाता है. तो कॉर्क जो है it is used because of all these properties for बहुत सारी जगह पे यूज होता है, for insulation, as shock absorber, flooring के लिए भी यूज होता है, sports goods में यूज होता है. तो ये characteristic property है of the you can see here again these are the cork cells और ये broken epidermis है, ये protective tissue है. So it is because of all these features it is finding use in so many different variety of areas what we use in our daily life. All right. Question number 1 is name types of simple tissues. Anji, can you give the answer? Yes, ma'am. Number 1 is parenchyma. Parenchyma. Number 2 is collenchyma. Collenchyma. And number 3 is sclerenchyma. Sclerenchyma. This is page number 74. page 74. Okay, better. Now we have come to know that this is page number 74. Answer 1 we are giving. Keep noting it down because this is not going to do it in your notebooks. All right. Next comes, beta, please mute yourself. Noorjot, please read the next question. Noorjot, please read the next question, beta. Yes, ma'am. Where is apical meristem found? Apical meristem is present at the apical meristem is present at the growing tips of stems and roots, which helps to increase the length of the stem and root. आप सिर्फ you can note बिल्कुल ठीक है बेटा, shoot apex and root apex. Shoot and apex. All right. Next question. Ishita, beta, please read out the next question. Yes, ma'am. Which tissue makes up the husk of coconut? Yes. Sclerenchyma tissue, which is a permanent tissue, makes the husk of the coconut. बिल्कुल ठीक है. It is sclerenchyma tissue. All right. It is the sclerenchyma tissue. Parneet, kindly read the next question. What are the constituents of phloem? These are Sieve tubes, all phloem. on the same page. Yes, ma'am. Are they all on the same page? Yes, ma'am. Okay, beta ji. What are the constituents of phloem? Sieve tubes, companion cells, fibers, and phloem parenchyma. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक. It is absolutely right. You have to okay beta ji. The constituents of phloem are sieve tubes. Let me write down this side. This is answer number 4.
we have to write down what are the first one is sieve tubes, next is शाबाश जल्दी से बोलिए, रिपीट कीजिए बेटा परनीत। फ्लोएम पैरेन्काइमा, companion cells. Am I audible beta? Parneet beta ji, am I audible? Phloem fibers.